मोती दुसेजा, जिसके दुकान पर एक रिवॉल्वर प्लांट किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने ये रचना रची, अजीत भाटिया, आज गिरफ्तार है जेल के अंदर। आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ में हैं, हम एक डेलीगेशन लेके जाएंगे डीसीपी साहब के पास, उनको निवेदन देंगे कि साहब इस पे कार्रवाई करिए। अभी तक आपका डेलीगेशन पहुंचा नहीं डीसीपी कार्यालय तक। कहां तक पहुंचा है आपका डेलीगेशन? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं मुलाकात दीपक छतलानी जी के साथ, जो यूएसए एसोसिएशन के अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। लेते आज मुलाकात, लेकिन एक सवाल मेरे दोस्त के लिए, उससे माफ़ी भैया, वो अभी तक आया नहीं है, ऑर्डर पे है, आज आने वाला, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मेरे एक दोस्त ने, मित्र ने मुझे आग्रह किया था कि आप सदरी पहन के एक बार इंटरव्यू करेंगे तो स्मार्ट लगोगे, तो आजकल में आ जाएगा। आज नहीं तो कल पक्का आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दीपक छतलानी जी के साथ। दीपक जी, आज जो इतनी कलेक्शन महानगर पालिका को लोक अदालत के द्वारा आई, क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? नमस्कार जैकी जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा मैं व्यापारी जो हमारी एसोसिएशन है, उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन, मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूँगा कि अभी वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। वाह, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं पूर्व महासचिव हूँ अभी। हमारे तो आप तो अध्यक्ष ही हैं, आप तो अध्यक्ष के रेस में भी थे। महासचिव का मेरे पास पद था, जो मुझे जमनू जी जब भी अध्यक्ष थे, हाँ, उस समय मिला था। और अभी हमारे आदरणीय प्रदीप रामचंदानी जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। रही बात अध्यक्ष के रेस में होने की, जो बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, और इसमें एक बार जो पार्टी का डिसीजन आ जाता है कि आपके जिला अध्यक्ष हैं, तो पूरी टीम उनके साथ जुड़ के मिलकर काम करती है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि एक को अध्यक्ष का पद मिला तो दूसरा नाराज होके अपना गुट बना लेगा, फिर दूसरे को छोड़कर वापस पहले वाले को मिला। वो पार्टी क्या जिसमें गुटबाजी ना हो? कहने का मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग संस्कृति वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अपने कुछ सिद्धांत हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप भी रह चुके हो जैकी जी, और आप मैंने छोड़ दी पार्टी। हाँ, उसका कारण माजी जिला अध्यक्ष, मैंने एक सवाल पूछा था उनको, आपने याद करा तो मैं बता दूं। मैंने एक सवाल पूछा था कि जीआर कब आएगा। आमदार साहब का स्टेटमेंट था कि 2 दिन में मैं जीआर की कॉपी देता हूं, पूरी मीडिया के सामने कहा था। हमने जब बीजेपी के सचिव से पूछा, उनका इंटरव्यू किया, तो उनका कहना था 1 साल। आज 1 साल भी हो गया तो जीआर का पता नहीं। वो ठीक है, वो अलग विषय है, जिसके कारण हमारे माजी जिला अध्यक्ष आपके बीजेपी के, उनको एसिडिटी हो गई थी
कि आप इस प्रकार के सवाल क्यों पूछते हो, और कहा था कि आपको मुझसे सवाल पूछो, दम है तो, ऐसे उनके शब्द थे। तो मैंने कहा था कि स्थान आपका, विषय आपका, आइए चैनल पे आपका स्वागत है। जैके जी, मैं बोलूँगा एक तो शब्दों की हम लोग मर्यादा रखेंगे, और दूसरी बात विषय भटक रहा है। हाँ, आप आइए मुद्दे पे आइए। भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे अभी के जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जो है उनके साथ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व नगर सेवक, सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर काम करेंगे, और जल्दी उनकी नई कमेटी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। हाँ। और उस वजह से उसमें सब देरी हुई है। लेकिन बीजेपी, मेरे कहने का मतलब ये था, एक अलग पार्टी है। मैं आज पूर्व महासचिव हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी हमको देगी हम वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और बीजेपी में मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि एक बीजेपी के नेता के घर में जन्म लेना ही मैं बीजेपी का हो गया था तभी से। और रही बात व्यापारी एसोसिएशन की, तो आपने जो बात बोली कि कलेक्शन बहुत अच्छा आया है, महानगर पालिका को टैक्स से काफ़ी उपलब्धि मिली है इस बार में, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है, उसके लिए सभी शहरवासियों को धन्यवाद। मैं भी सभी शहरवासियों का, व्यापारियों का धन्यवाद करूँगा। 11 करोड़ 53 लाख फिगर आपने अभी जैके जी मुझे फिगर बताया है। मैंने भी अधिकारियों से संपर्क किया और वो तय किया। एक दिन में 11 करोड़ 53 लाख रुपया पब्लिक ने भरा है। इसका मतलब यह हुआ कि लोक अदालत में जो पार्टिसिपेट करना वो एक सही डिसीजन था। मैं कमिश्नर साहब का आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे आमदार कुमार लानी ने उसमें अच्छा इनिशिएटिव लिया। आपने उनके पीआरओ का इंटरव्यू भी किया था और आपका भी इसमें अच्छा योगदान था। और 11 करोड़ की हमारी कोशिश थी। 11 करोड़ 53 लाख रुपया बहुत अच्छा फिगर था। और जैसे कि मैंने एक चैनल में इंटरव्यू दिया था और मैंने बोला था कि पानी का जो नॉन डोमेस्टिक बिल है, जो कॉमर्शियल बिल है, वो भी हम लोग इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। उसका फिगर अभी तक नहीं आया है, लेकिन महानगर पालिका के बाद अच्छी रकम आई है। तो हमारी व्यापारियों की ये मांग रहेगी कि उल्लासनगर में जो इतना बड़ा महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, गणपति बापा आ रहे हैं, तो गणपति बापा के जहाँ से गणपति बाबा मेन रोड्स हैं जो जहाँ से गुजरने वाले हैं, एटलीस्ट वो 8-10 रोड के पाथोल्स अगर आप बढ़ दोगे तो हमने जो पैसे भरे हैं ना, तो हमको लगेगा कि हमने सही टाइम पर पैसे भरे। और महानगर पालिका उसमें करना क्या है, कमिश्नर साहब को, ठेकेदार को बुलाकर बोलना है कि भैया आपको ये मेन रोड जो हैं वो आपको डामरीकरण करके अच्छी तरह से उसको क्लियर करो। बारिश भी बंद है, अगर वार फ्रंट पे काम करें तो वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं हमेशा पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे उम्मीद है कि होना चाहिए। फिर इन पैसों का निकालेंगे एक बड़ा टेंडर, फिर टेबल के नीचे बातें चालू हो जाएगी। जैके जी देखिए, बहुत अच्छे उल्लासनगर में विसल ब्लोअर्स हैं और बहुत अच्छे लोग इस विषय पर काम करते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो बहुत से शहर में लोग हैं जो हमेशा जो गलत है उसका विरोध करते हैं। उसमें मैं भी हूँ। जिधर कुछ गलत होता है तो उसका ज़रूर हम लोग विरोध करेंगे। अगर वो जैसे ऐसा होगा तो हमको शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कुछ रोड्स हैं जिन इसका जो पाथोल से उसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि सीमेंट ब्लॉक रोड्स बनने चाहिए। जो सीमेंट ब्लॉक रोड्स पास हो चुके हैं MMRDA से, उनको गति लानी चाहिए जैसे बारिश पूरी होगी, क्योंकि बारिश का उनको भी ये रहता है कि उसमें काम नहीं चालू कर सकते। जैसे बारिश समाप्त होगी वार फ्रंट पे उसको काम को MMRDA को मेरे खासदार साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि हम व्यापारियों की ये मांग है कि जो MMRDA के रोड्स हैं और आमदार साहब को कि वो जल्द से जल्द चालू करवाए जाएँ। जो शहर में 5 या 6 रोड्स आपने जैसे दीपक जी विरोध की बात की, तो आज अब सत्ता में हो, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। मोती दुसेजा आज का शहर का ज्वलंत मुद्दा, मोती दुसेजा, जिसके दुकान पर एक रिवॉल्वर प्लांट किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने ये रचना रची, अजीत भाटिया, आज गिरफ्तार है जेल के अंदर। ठीक है,
इसके ऊपर आपकी भी मुलाकात हुई, आपके पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं की भी उनसे मुलाकात हुई। उसको आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ में हैं, हम एक डेलीगेशन लेके जाएंगे डीसीपी साहब के पास, उनको निवेदन देंगे कि साहब इस पे कार्रवाई करिए। अभी तक आपका डेलीगेशन पहुंचा नहीं डीसीपी कार्यालय तक। कहां तक पहुंचा है आपका डेलीगेशन? जेके जी, क्योंकि ये जो मामला है वो माननीय हाई कोर्ट के निगरानी में चल रहा है, न्याय प्रविष्ट है, तो इसमें कुछ जो कदम है वो सोच समझकर उठाने हैं। और जो आपने बोला कि मोती दुसेजा, तो मैं उनसे मिलने गया था, आपके चैनल पर उन्होंने खुद बताया। और दूसरी एक बात है, ये तो उन्होंने बता दिया कि मैं मिलने गया था। मैं रोज़ जो भी काम करता हूँ तो उसका छोटा सा वीडियो बनाकर नहीं डालता हूँ, जैसे कुछ लोग डालते हैं। एक वहाँ पर खुशी होती है कि एक यूएसए, आपका बहुत बड़ा आज एसोसिएशन है, यूएसए का काफ़ी नाम है शहर के अंदर। आपके भी काम को सराहना है, हमने काफ़ी आपके काम, अच्छे काम देखे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। तो एक उसके दिल में एक उम्मीद जागी मोती के, कहा कि यार यूएसए का अध्यक्ष मेरे पास आया, उसके दिल में जो उमंग और उम्मीद जागी, कहीं ना कहीं आपकी भारतीय जनता पार्टी इस पर खड़ी नहीं उतरी, तब इसको उसका बात का शायद दुख होगा। नहीं, मेरे मोती जी से आज ही बात हुई वापस। हाँ। और मोती जी से मैं मिलने गया था तो मैंने उनको बताया था 7 तारीख को डीसीपी साहब शहर में अवेलेबल नहीं थे, मेरे ख्याल से इसी विषय पर वो हाई कोर्ट में थे। ओके, हो सकते हैं। 8 को उन्होंने जो टाइम दिया वो 4 साढ़े 4 बजे का था। और उसी दिन हमारे आमदार साहब की, जो हमारे बीजेपी की जो संगठन मंत्री हैं पूरे हमारे भारत देश के, और फडणवीस साहब की पूरी विभाग वाइज मीटिंग थी। तो कोंकण विभाग की 6 बजे की मीटिंग थी, तो आमदार साहब को यहाँ से 3 बजे निकलना था। इसके लिए वो मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद से आमदार साहब जो हैं शहर में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया हैं। उस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई है। मेरी आज ही मोदी जी से फ़ोन पर बात हुई है। आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ इंडिया है वो, किधर? आउट ऑफ कंट्री? हाँ, आउट ऑफ इंडिया मतलब आउट ऑफ कंट्री होता है। चलिए आगे बढ़िए। जैकी जी, अगर उल्लास इंडिया हमारे जो आमदार हैं वो अवेलेबल थोड़ा आगे आएंगे साहब, आमदार साहब अगर शहर में अवेलेबल नहीं है तो आमदार साहब कहाँ पर हैं समझो, तो मेरी उनसे कुछ फ़ोन पे बात नहीं हुई। मुझे उनके ऑफिस से मालूम पड़ा कि वो अवेलेबल नहीं है। और उनका पहले से ही कोई भी अगर आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो ज़रूर उसकी प्लानिंग पहले से, पहले मैंने वीज़ा वगैरह सब प्रोसीजर है, 1 महीना पहले करोगे तो वो सैटरडे से अवेलेबल। और चाइना की वीज़ा भी थोड़ी हार्ड मिलती है। ठीक है, बोलिए। और नहीं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार हैं उनको कहीं का भी वीज़ा जो है वो आज के डेट में बहुत जल्दी मिलती है। जब से हमारे सरकार में ना प्रधानमंत्री नहीं उसका उपयोग करते हैं सत्ता का। नहीं, तभी वीज़ा भी जल्दी मिल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। अभी G20 की आपने 2 दिन, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपको देर लगेगी। मुझे यूएस की वीज़ा मिल चुकी है। नहीं, आपको तो है, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। हाँ, मिलेगी ना। कितने दिन करीबन अप्लाई कीजिए। आपने कहा कि आमदार को जल्दी मिलेगी? नहीं, किसी को भी, यानी एक आम इंसान को नहीं मिलेगी, एक नेता को जल्दी मिल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भेदभाव लोगों के बीच में आप खुद ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आमदार हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, G20 अभी ख़त्म हुई है। 2 दिन आपने देखा कि 21-20 देशों के, अभी वो एक्चुअली G21 हो गया है, उसमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी आ गई हैं। 20 देशों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, कोई प्रधानमंत्री है तो जर्मनी के जो अध्यक्ष हैं उसको चांसलर बोला जाता है। कहीं ना कहीं आज आपको बताता हूँ कि कहीं किसी भी देश में आप जाएंगे या वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार चलेंगे साथ में आउट ऑफ इंडिया। भारत की जो अभी छवि है और भारत जो हमारा देश है उसका जो वो तो नाम जो है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेड्स ऑफ, आज मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे यूएसए में हैं, तो वहाँ पर भी जो आज भारत देश का नाम है वो तो है, वो बहुत आगे है। और आप कहीं पर भी जाओगे उनके लिए हेड्स ऑफ। तो यस, ये बात है, कहीं नाम है देश। और आपको बताऊं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 कंट्रीज ने ऑन अराइवल वीजा देना चालू कर दिया। हाँ, वो तो है। आते फिर घूम के फिर नहीं तो आप बोलेंगे कि मुद्दे से मैं भटका रहा हूँ आपको। नहीं, अभी इस विषय में आप मुझे भटका रहे हो। हाँ, कहीं ना कहीं मोती दूसरे जा। हाँ, तो जरूर हम लोग
मोती दुसेजा जो है उनको पूरी पूरी मदद करेंगे और उनका जो हमारा जो डेलीगेशन है वो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा लेट होता है या कुछ भी होता है तो वो मैं पूरी जानकारी वो जो आपके 9 सामने- सीढ़ियाँ जो थी जिसपे जिसके कारण मोती दुसेजा के ऊपर तकलीफ आई, उसमें ऐसे मोती दुसेजा ने मेरे चैनल पे ही कहा था कि उसके अंदर 2 के अंदर कमलेश निकम पार्टनर है, और कमलेश निकम ने खुद कहा था उसको, मोती को, कि भाई ये 2 को छोड़ के बाकी जो कर रहे कर यार, ये 2 में मेरा पार्टनरशिप है, इसको छोड़। ये ना साठ घाट की बातें करने की, लेकिन मोती ने बोला कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरी शिकायत 9 पर है और ये 9 के 9 सीढ़ी पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मांग थी, जिसके कारण ये सब पूरा बवाल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके ऊपर आमदार साहब की खुद की लिखित शिकायत है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, मैं आपको पत्रक दिखा सकता हूँ, चैनल पे दिखाऊंगा, मैं आपको भी लोगों के बीच में रखूंगा। ये 9 जो सीढ़ियाँ जो भूखंड है उसके ऊपर आमदार साहब ने खुद प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्रक दिया है अपने लेटर पे, और कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए। इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखिए, जो 9 सीढ़ियों का मैटर है, जो 9 सनत है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने आपके चैनल पे ही वो सब देखा है। हाँ। और जो मोती दुसेजा का जो अभी मामला हुआ, जब भी हाई कोर्ट से बोला गया कि उस मामले की जांच की जाए, तभी ये मुझे मालूम पड़ा है। मैं उसके डीप में नहीं गया हूँ। और अगर आमदार साहब ने पहले उसका कोई लेटर दिया है लेटर है, तो अगर वहाँ पे कुछ फॉलोअप चालू होगा, आपको बता दूं कि जो ये महसूल विभाग की तरफ से कुछ बीच में जांच कमेटी बैठी थी, उसमें सब बातें चालू थी, लेकिन मैं प्रॉपर, मुझे 9 सीढ़ियाँ कौन सी हैं, क्या हैं, मैं उसके बीच में नहीं गया हूँ, मैं उतना डीपली नहीं गया हूँ। मोती दुसेजा का जो सोचने का, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ कि यहाँ से 9 सीढ़ी के लिए आमदार साहब ने शिकायत कर दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उस पर कार्रवाई कराई हुई, अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मोती दुसेजा को संपर्क किया, उसमें आप भी थे, तो बाद में बोला कि डेलीगेशन लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जानबूझ के बीजेपी इस विषय से अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में है। ऐसे इन दोनों चीज़ों का लिंक करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यार बीजेपी वाले मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कनी काट रहे हैं इस विषय। तभी हमारा ये सवाल आपसे था कि क्या कारण है उसका। ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को मेरी मुलाकात हुई उनसे। आपने बताया? हाँ, मैंने बताया। 7 तारीख को मोती जी को मैंने फ़ोन किया था, वो अवेलेबल नहीं, मतलब उन्होंने मेरा दीपक जी पिकअप नहीं किया। सुन लीजिए, मेरे बोलिए। जो आपको बताया 8 तारीख की बात भी मैंने बताई। 9 तारीख से आमदार साहब शहर में नहीं, आज 11 तारीख है, ठीक है। उसके बाद भी जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारे बाकी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे ज़रूर संपर्क करूँगा। और जो आपका जो बात है, क्योंकि मामला न्याय प्रविष्ट है, हाई कोर्ट नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वहाँ पर चल रहा है, उसकी निगरानी में सब कुछ चल रहा है। तो जो भी जो काम करना है ना, इसमें जो भी डेलीगेशन लेके जाना है या कुछ लेटर देना है, तो वो कानूनन सलाह लेके ही सब करना पड़ेगा। लेकिन ये काम आप अपने यूएसए पे भी कर सकते हो, अपने यूएसए एसोसिएशन में कर सकते हो, क्योंकि व्यापारी का विषय है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। जो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएं तो भी चलेगा, नहीं जाएंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप यूएसए अपने जो आपकी जो एसोसिएशन है, काफ़ी नाम है शहर में, आज की तारीख में आज उनका एक स्तंभ आपने खड़ा किया है, इस बात में आपको सराहना है आपकी। अपने यूएसए जो आपकी एसोसिएशन है, आपके सामने काफ़ी शहर के मतलब काफ़ी बल्क में कहा जाए कि आपके साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं, और ये जो अत्याचार जो हुआ है एक व्यापारी के साथ में हुआ है, तो एक संदेश जाना चाहिए कि एक व्यापारी के हुआ अगर साथ में कुछ गलत होता है तो शहर के सभी व्यापारी उससे खड़े हो जाएंगे, जिसको लीड करेंगे दीपक छतलानी। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जरूर, हम लोग इस विषय पर हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ये विषय जो हमने लिया है, और आज तक का पेन पार्क आप ले लो, हाँ, उसमें आपने सफलता पाई, कैपिटल वैल्यू ले लो, इस पर भी आपने काफ़ी कड़क मेहनत की। हाँ, या कोई भी विषय होगा जो, तो मैं कभी भी पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। और कि तकलीफ होने के कारण हम एक और बार दीपक भाई के पास में आएंगे, इस विषय में काफ़ी जानकारी रखते हैं, शहर वासियों के सामने रखना चाहिए, रखेंगे। जाते जाते एक सवाल, एक नेता, भैया क्यों तो फोटो निकालते हो? लोग परेशान हो गए फोटो देख देख के, जहां भी देखो खड़े हो जाते फोटोज निकालने। मत निकालिए इतने फोटोज, व्हाट्सएप हैंग हो जाएगा हमारा।
किसी ने कहा कि मेरे तरफ से एक फेयर एंड लवली गिफ्ट कर दो, क्योंकि घूमते घूमते धूप में सारा रंग उतर गया उनका। तो फेयर एंड लवली भी जिन्होंने कहा मुझे, उनको भी निवेदन है कि आप ही उनको कोरियर कर दो साहब, मैं दूंगा तो उनको लगेगी मिर्ची। मैं तीखा खाता नहीं, कि तीखा खाने से मुझे भी एसिडिटी होती है, पता नहीं, ठीक है। वो नेता कौन है कमेंट बॉक्स में नाम डाल के बताइएगा, और कृपया जो नाम सही बताएंगे उनसे भी दरख्वास्त है कि उनको फेयर एंड लवली भेज दीजिएगा। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।